आज लोग को एहसास है कि एमआईएम एक ताकत है। जब भी कोई मुसीबत आती है सबसे पहले एमआईएम के एमएलए खड़े रहते हैं। आपने विधानसभा में भी देखा कि सबसे ज्यादा एमआईएम के एमएलए ने आवाज उठाई। तमाम लोग से मुद्दबाना गुजारिश है, इल्तिजा है कि सब लोग एक हो जाइए, मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इस अलायंस को कामयाब कीजिए। बंगाल चुनाव 2026 क्या ओवैसी बिगाड़ेगी टीएमसी का गेम? एआईएमआईएम की एंट्री से मुस्लिम वोट बैंक में हलचल, किसे होगा फायदा? पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं बल्कि रणनीति, नेतृत्व और जमीनी पकड़ की है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। इस बार चुनाव दिलचस्प इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा समय से पहले कर दी है। जहां बीजेपी आमतौर पर उम्मीदवारों के चयन में देरी करती थी, इस बार उसने चुनाव शेड्यूल आते ही अपने पत्ते खोल दिए। वहीं टीएमसी ने भी 291 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर साफ कर दिया है कि वह कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। टीएमसी की रणनीति नॉर्थ बनाम साउथ प्लान है। अब बात करते हैं टीएमसी की रणनीति की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार चुनाव प्रचार को 2 हिस्सों में बांट दिया है। नॉर्थ बंगाल की कमान खुद ममता के हाथ में, साउथ बंगाल की जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को। ममता बनर्जी आज यानी कि 24 मार्च से अपने अभियान की शुरुआत अलीपुर द्वार से कर रही हैं। इसके बाद उनका फोकस रहेगा दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, फुलबारी और नक्सलबाड़ी जैसे इलाके। सवाल यह है कि ममता बनर्जी खुद नॉर्थ बंगाल में क्यों उतरी हैं? तो जवाब साफ है, नॉर्थ बंगाल बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव और 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां शानदार प्रदर्शन किया था। यानी ममता बनर्जी सीधे बीजेपी के फोर्ट को टारगेट कर रही है। बीजेपी की रणनीति ग्राउंड लेवल गेम। अब नजर डालते हैं बीजेपी पर। बीजेपी भी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद बंगाल पहुंच रहे हैं और सिल्लीगुड़ी, दुर्गापुर जैसे अहम इलाकों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इन बैठकों में शामिल होंगे बंगाल प्रभारी सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। बीजेपी की रणनीति इस बार साफ है, बड़े नेताओं के साथ साथ बूथ लेवल तक मजबूत पकड़, गली गली प्रचार और केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा प्रचार। यानी बीजेपी इस बार सिर्फ बड़े मंचों पर नहीं बल्कि डोर टू डोर कैंपेन पर ज्यादा भरोसा कर रही है। अब एआईएमआईएम का एंगल मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना है। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम भले ही बंगाल में अभी बड़ी ताकत ना हो, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पर इसका असर चर्चा में है। सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है? एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर का कल कोलकाता में 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों बंगाल विधानसभा चुनाव में गठबंधन का प्रमुख रूप से घोषणा करेंगे। एआईएमआईएम ने बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के बंगाल प्रभारी आदिल हसन ने एआईएमआईएम की टीम को मिशन पश्चिम बंगाल 2026 में पूरी तरह जुट जाने का आह्वान किया है। बंगाल प्रभारी आदिल हसन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्ग अजीजों, खासकर बंगाल के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन, जिम्मेदार, पार्टी के स्टेट ऑफिस बेरर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब डिवीजन के प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, पंचायत प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट और तमाम जो मजलिस के चाहने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया कि हुमायूं कबीर साहब के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला मगरबी बंगाल में चुनाव लड़ेगी। तमाम लोग से मुद्दबाना गुजारिश है, इल्तिजा है कि सब लोग एक हो जाइए, मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इस अलायंस को कामयाब कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सिर्फ यही चाहत है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए नुमाइंदगी, आपकी नुमाइंदगी करे, मजलूमों की आवाज बने। जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में अख्तर उल ईमान साहब और 5 एमएलए कामयाबी हासिल की। आज लोग को एहसास है कि एमआईएम एक ताकत है। जब भी कोई मुसीबत आती है सबसे पहले एमआईएम के एमएलए खड़े रहते हैं। आपने विधानसभा में भी देखा कि सबसे ज्यादा एमआईएम के एमएलए ने आवाज उठाई और आपने देखा वक्त कैसा बदला। कल तक तेजस्वी जी के दरवाजे पे हम जाया करते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत का विजन देखिए कि तेजस्वी जी भी एमआईएम के ऑफिस में आए और एमआईएम से जरूरत पड़ी, एमआईएम ने उनका साथ दिया, जबकि उनके एमएलए ने धोखा दे दिया, कांग्रेस के एमएलए ने धोखा दे दिया। इसलिए बंगाल के तमाम लोगों, आप ये सोचिए, बैरिस्टर साहब का एक विजन है, वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, झारखंड में, बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में
राजस्थान में, गुजरात में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जो रियासत है सब में एमआईएम की नुमाइंदगी हो, ताकि आपकी आवाज उठ सके। आप बिहार में देख ली, कोई भी 243 विधानसभा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई आता है तो एमआईएम के एमएलए के पास आता है, अख्तर उल ईमान साहब के पास आता है। यही एमआईएम की क़यादत है। दारुसलाम में भी आप देखते हैं किस तरीके से अकबर ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब और तमाम एमएलए काम करते हैं। तो बंगाल के लोगों अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी सोच समझ के ये फैसला लिया है। इस फैसले में आप हमारा साथ दीजिए, कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर कामयाबी मिलेगी और वेस्ट बंगाल के असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद होगा और मजलूमों की एक आवाज, बेबाक आवाज, जिस तरीके से बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में आपने देखा, इंशाअल्लाह वेस्ट बंगाल में भी होगा। आपसे दुआ चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं और इस फैसले को लब्बैक करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। शुक्रिया। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर एआईएमआईएम कुछ सीटों पर भी मजबूत प्रदर्शन करती है तो इसका सीधा नुकसान टीएमसी को हो सकता है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक ट्रेडिशनली टीएमसी के साथ रहा है। बीजेपी के लिए ये एक इनडायरेक्ट एडवांटेज बन सकता है, वोटों का बंटवारा और त्रिकोणीय मुकाबला। हालांकि ये भी सच है कि बंगाल की राजनीति में अभी एआईएमआईएम का संगठन उतना मजबूत नहीं है, लेकिन चुनाव में छोटी पार्टियां भी गेम चेंजर बन जाती है। असली मुकाबला कौन पड़ेगा भारी, तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या है? टीएमसी अनुभव, नेतृत्व और मजबूत कैडर, बीजेपी आक्रामक रणनीति और संगठन, एआईएमआईएम संभावित वोट कटर फैक्टर। इस बार चुनाव सिर्फ विकास बनाम पहचान की राजनीति नहीं, बल्कि ये रणनीति बनाम रणनीति की लड़ाई बन चुका है। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव कई मायनों में खास है। ममता बनर्जी खुद मैदान में उतरकर नॉर्थ बंगाल को साधना चाहती है। बीजेपी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है और एआईएमआईएम जैसे फैक्टर इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाती है या बीजेपी एक बार फिर नॉर्थ बंगाल के सहारे बड़ा उलटफेर करती है, और क्या एआईएमआईएम सच में खेल बिगाड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, किसकी रणनीति पड़ेगी भारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए चलिए बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।